मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको नमस्कार। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 28ਵੀਂ ਵਾਰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा काम नहीं आती है, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अनुस्पर्धा काम आती है। और जब हम अनुस्पर्धा मैं कहता हूं कि उसका मतलब है स्वयं से स्पर्धा करना, बीते हुए कल से आने वाली कल बेहतर कैसे हो, बीते हुए परिणाम से आने वाला अवसर अधिक बेहतर कैसे हो। हर घर में पढ़ाई वाल ध्यान देने ਲਈ पीएम मोदी ने बच्चों को साबका राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ते सचिन तेंदुलकर की मिसाल दी। और इसलिए मैं इसमें माता पिता को ज्यादा आग्रह से कहता हूं कि आप इन 3-4 महीने एक उत्सव का वातावरण बनाइए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे महीने हर परिवार में कसौटी के महीने होते हैं। परीक्षा अपने आप में एक खुशी का अवसर होना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जिनके लिए एग्जाम एक प्लेजर होती है, ज्यादातर लोगों के लिए एग्जाम एक प्रेशर होती है। परीक्षा को ऐसे लीजिए जैसे मानो एक त्योहार है। परिवार में, मित्रों के बीच, आस पड़ोस के बीच एक उत्सव का माहौल बनना चाहिए। आप देखिए ये प्रेशर प्लेजर में कन्वर्ट हो जाएगा। पीएम ने कहा कि ਪ੍ਰੀਖਿਆ एक खुशी का मौका होनी चाहिए है। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਉਹਾਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। मेमोरी को रिकॉल करने का जो पावर है वो रिलैक्सेशन में सबसे ज्यादा होता है। अगर आप तनाव में हैं तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। एग्जाम में भी आपने देखा होगा, आपको सब याद आता है, किताब याद आती है, चैप्टर याद आता है, पेज नंबर याद आता है, पेज में ऊपर की तरफ लिखा है कि नीचे की तरफ वो भी याद आता है, लेकिन वो पर्टिकुलर शब्द याद नहीं आता है। लेकिन जैसे ही एग्जाम देकर के बाहर निकलते हो और थोड़ा सा कमरे के बाहर आए, अचानक आपको याद आ जाता है, हाँ यार ये शब्द था। अंदर क्यों याद नहीं आया? प्रेशर था। बाहर कैसे याद आया? आप ही तो थे, किसी ने बताया तो नहीं था, लेकिन जो अंदर था वो तुरंत बाहर आ गया। और बाहर इसलिए आया क्योंकि आप रिलैक्स हो गए। प्रधानमंत्री ने बच्चों को याददाश्त मजबूत करने का नुस्खा भी दस्या। हमारे सबके सामने हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का बड़ा प्रेरक उदाहरण है। वे वायुसेना में भर्ती होने गए, फेल हो गए। मान लीजिए उस विफलता के कारण वो अगर मायूस हो जाते हैं, जिंदगी से हार जाते, तो क्या भारत को इतना बड़ा वैज्ञानिक मिलता, इतने बड़े राष्ट्रपति मिलते? ज्यादातर सफल खिलाड़ियों के जीवन की एक विशेषता है कि वो अनुस्पर्धा करते हैं। अगर हम श्रीमान सचिन तेंदुलकर जी का ही उदाहरण ले लें, 20 साल लगातार अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते जाना, खुद को ही हर बार पराजित करना और आगे बढ़ना, बड़ी अद्भुत जीवन यात्रा है उनकी। क्योंकि उन्होंने प्रतिस्पर्धा से ज्यादा अनुस्पर्धा का रास्ता अपनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों को देर तक पढ़ने की बजाय ध्यान नाल पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ਪ੍ਰੀਖਿਆ के दिनों में नींद बेहद जरूरी है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि तुसी सोंदे ही रहो। अभिभावकों की जो अपेक्षाएं होती, उम्मीदें होती हैं, वो बच्चे के स्कूल बैग से भी जरा ज्यादा भारी हो जाती हैं। कुछ लोगों को लगता है रात को देर देर जागेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे। जी नहीं, शरीर को जितनी नींद की आवश्यकता है वो अवश्य लीजिए। उससे आपका पढ़ने का समय बर्बाद नहीं होगा, वो पढ़ने की ताकत में इजाफा करेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपके ताजगी आएगी, फ्रेशनेस होगा। इसका मतलब ये नहीं कि बस सोते ही रहे, लेकिन कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है अब बस जागने की जरूरत नहीं, सोते रहना है। तो ऐसा मत करना, वरना आपके परिवार के लोग मेरे से नाराज हो जाएंगे। और आपके अगर मार्कशीट जिस दिन आएगी तो उनको आप नहीं दिखाई दोगे, मैं ही दिखाई दूंगा। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।